तो इंतजार खत्म हुआ। रेलवे में लोको पायलट बनने का सपना देखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी भोपाल ने असिस्टेंट लोको पायलट के फाइनल रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं और आज हम इन्हीं नतीजों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है। 8 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जिसे हजारों उम्मीदवार हमेशा याद रखेंगे। इसी दिन उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ जब ऑफिशियल प्रोविजनल पैनल जारी किया गया और बस इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि कौन अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। तो चलिए, आप सिर्फ इन नतीजों की हेडलाइंस पर नहीं रुकते, बल्कि इन नंबर्स के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये आंकड़े हमें सफल उम्मीदवारों के बारे में, उनके सफर के बारे में क्या बताते हैं, देखते हैं। अच्छा, इन नतीजों का असली महत्व समझने के लिए सबसे पहले उस मुश्किल सफर पर एक नजर डालना जरूरी है जिसे पार करके ये उम्मीदवार यहां तक पहुंचे हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आसान दौड़ नहीं थी, ये तो एक असली मैराथन थी। ये कोई 1-2 दिन का इम्तिहान बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरे साल तक चलने वाला प्रोसेस था जिसमें कई पड़ाव थे। पहले स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर दूसरे स्टेज का, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और आखिर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब हर कदम पर उम्मीदवारों की काबिलियत और उनके सब्र दोनों को परखा गया। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सबसे मुश्किल पड़ावों में से एक माना जाता है, उसे पार करने के बाद सिर्फ 830 उम्मीदवार ही आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज तक पहुंच पाए। वो स्टेज था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मंजिल अब बस कुछ ही कदम दूर थी और उन 830 में से भी 670, जी हां, 670 उम्मीदवारों ने आखिर में इसे कर दिखाया। इन्हीं लोगों को फाइनल पैनल के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये चार्ट हमें फाइनल सिलेक्शन रेट की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज तक पहुंच गया था, उसके फाइनल लिस्ट में जगह बनाने के चांस 81% जितने जबरदस्त थे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। अब जो उम्मीदवार चुने गए उन्हें 2 अलग-अलग रेलवे जोन दिए गए, लेकिन जरा इस बंटवारे को देखिए, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं था। ज्यादातर, मतलब 633 उम्मीदवारों को वेस्ट सेंट्रल रेलवे मिला, जबकि सिर्फ 37 उम्मीदवारों के एक छोटे से ग्रुप को वेस्टर्न रेलवे में जगह मिली। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी कि कट ऑफ स्कोर। आखिर वो मैजिक नंबर क्या था जिसे पार करके फाइनल पैनल में जगह पक्की हुई? लेकिन कट ऑफ नंबर्स को देखने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि फाइनल स्कोर बना कैसी। यह सिर्फ एक परीक्षा का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके लिए एक खास फॉर्मूला था। 70% वेटेज दूसरे स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पार्ट ए को दिया गया और बाकी का 30% वेटेज एप्टीट्यूड टेस्ट को। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 78.5 से भी ऊपर चला गया। यह साफ दिखाता है कि उम्मीदवारों का लेवल कितना हाई था। लेकिन अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। जरा एक ही कैटेगरी के लिए दोनों रेलवे जोन के कट ऑफ में ये भारी अंतर देखिए। एक तरफ 78.52 और दूसरी तरफ लगभग 69.88। इतना बड़ा फर्क, ऐसा क्यों? क्या एक जोन में सीटें कम थीं? या फिर ज्यादातर टॉपर्स ने एक ही जोन को चुना? ये आंकड़े हमें सिर्फ स्कोर नहीं बताते, बल्कि कंपटीशन की पूरी डायनामिक्स को समझाते हैं। तो जो 670 उम्मीदवार इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए, उनके लिए अब आगे क्या? क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, इस पॉइंट से भर्ती बोर्ड का काम पूरा हो जाता है। अब जो पैनल में नाम है, उनकी सारी डिटेल्स संबंधित रेलवे जोन यानी WCR और WR को भेज दी जाती हैं। वहां से हर जोन के प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इन सिफारिशों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अब फाइनल अपॉइंटमेंट तक की सारी प्रक्रिया जोनल रेलवे ही संभालेगा। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, आरआरबी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में एक गंभीर चेतावनी भी शामिल की है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हर उम्मीदवार को, चाहे वो इस परीक्षा में शामिल हुआ हो या भविष्य में होने वाला हो, बहुत ध्यान देना चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। दलालों और धोखेबाजों से सावधान रहें। बोर्ड उन लोगों के खिलाफ चेतावनी दे रहा है जो पैसे के बदले नौकरी दिलाने के झूठे वादे करते हैं। याद रखिए, ये एक जाल है और इससे सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है।
इस बात को हमेशा याद रखना है, आरआरबी की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी आपकी काबिलियत और मेहनत पर होता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, इसलिए किसी भी अपडेट के लिए केवल और केवल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। किसी और पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो कुल मिलाकर ये परिणाम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक रोडमैप है, एक नक्शा है जो दिखाता है कि ये चयन प्रक्रिया कितनी कठिन, कितनी कॉम्पिटिटिव और पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। रेलवे में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए सबक साफ है। अच्छी तैयारी और सच्ची लगन ही मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तो सवाल ये है कि आने वाले इस सफ़र के लिए कितनी तैयारी है,